नमस्कार। खेल व्यवहार और ऑटिज्म पर उसके प्रभावों से संबंधित इस वीडियो में आपका स्वागत है। खेलना क्या है? खेलना तो बच्चों का काम है। हमने बच्चों को हर समय खेलते हुए देखा है। वह खेल खेल में बहुत सीखते हैं और खेल के माध्यम से उनमें सामाजिक विकास होता है और यही भाषा है हर बचपन की। हम देखते हैं कि जब दो बच्चों को एक साथ छोड़ दिया जाए तो वह एक दूसरे से संपर्क साध कर खेलना शुरू कर देते हैं। भले ही वह दोनों दो विभिन्न देशों से हों अथवा दो अलग अलग राज्यों से, वह फिर भी खेलना शुरू कर देते हैं। इसलिए खेल एक सार्वलौकिक भाषा है और बच्चे अक्सर इसी को काम की तरह करते हैं। बच्चे खेल के माध्यम से दोस्त बनाते हैं। वह खेलते हुए अपने पर्यावरण को जानते हैं और खेल के द्वारा ही उनकी कल्पना और उनकी रचनात्मकता का भी विकास होता है। और इसी तरह से बढ़ती आयु में जहाँ वह बचपन से किशोरावस्था में पहुँचते हैं, तब उनका विकास होने लगता है। उनकी विचार शक्ति का विकास होता है, उनकी समझ की कई पैमानों में वृद्धि होती है, उनका सामाजिक विकास होता है और साथ ही भावनात्मक विकास भी होने लगता है। अब देखिए कि इस खेल के चरण क्या क्या हैं। समय के साथ खेलने की क्रिया के कई चरण देखने को मिलते हैं। शुरुआत होती है करीब 2 साल की उम्र से, जब बच्चे संवेदनात्मक संचालन करने लगते हैं। इस खेल प्रक्रिया के दौरान उन्हें अधिक संवेदी संकेत मिलते हैं। हमने देखा है कैसे बच्चे चीजों को फेंककर उनकी आवाज सुनते हैं और अलग अलग चीजें फेंकने पर भिन्न भिन्न आवाजें उन्हें सुनने को मिलती हैं। हमने यह भी देखा है कैसे बच्चे खेलते हुए चीजों को देखते हैं, उन्हें खोलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। वह उस अलग अलग तरह का अनुभव करते हैं और अलग अलग गुनावट को जानते हैं, समझते हैं। यह सब इसी संवेदनात्मक संचालन के दौरान होता है। इसके बाद आता है वह चरण जहाँ बच्चे जिज्ञासा के चलते खोजपूर्ण या नियंत्रण वाले खेल खेलते हैं। यह खेल क्रियाशील होता है। यहाँ बच्चे अक्सर अपने आसपास किसी खोज में लगे रहते हैं। हमने देखा है बच्चे चीजों को यहाँ वहाँ खींचते और निकालते रहते हैं। अलमारी से सामान निकालकर बाहर रख देना या यहाँ वहाँ कुछ न कुछ ढूंढते रहना, यह सब आम बात है और यही वह खोजी पड़ाव है। और वह चीजों के साथ रोजमर्रा के कामों की नकल करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर बर्तनों के साथ खेलना और उसमें चम्मच डालकर चलाना। इस क्रिया से वह खाना बनाने की नकल कर रहे होते हैं। फिर शारीरिक गतिविधियों की बारी आती है। बच्चे जहाँ तहाँ चढ़ने उतरने लगते हैं, कूदने लगते हैं और इसी समय में वह पार्क में खेलना बहुत पसंद करते हैं। अब आगे बच्चे दूसरों के साथ मिलकर खेलना पसंद करते हैं, जहाँ वह अपनी उम्र के बच्चों के संपर्क में आते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं और नियमबद्ध खेलों में भाग लेते हैं। साथ ही बच्चे कई सारे रचनात्मक खेलों में भी रुचि दिखाते हैं, जहाँ वह किसी बक्से को देखकर उसे एक टेलीफोन मान लेंगे और खेल खेल में उससे बातें करने लगेंगे या फिर वह किसी पेशेवर व्यक्ति की नकल करने लगेंगे। समय के साथ खेल के यह सभी चरण देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं इस दौरान किस तरह के अलग अलग खेल देखने को मिलते हैं। अलग अलग खेलों में पहले आता है अकेले खेलना। बच्चे अकेले ही चीजों को देखने परखने लगते हैं, अलग अलग वस्तुओं का स्पर्श कर उसके बुनावट का आभास लेते हैं। उसके बाद आता है समांतर खेल। यहाँ बच्चे पूरी तरह से किसी खेल में मगन नहीं होते, बल्कि यह देखते हैं कि साथ बैठा व्यक्ति क्या कर रहा है और उसकी नकल में लग जाते हैं। यह क्रिया साथ साथ चलती है। फिर हम देखते हैं एक साझेदारी वाला खेल, जहाँ बच्चे अपने दोस्तों से बातें करते हैं। अब यह नियमों पर आधारित खेल खेलते हैं और सभी मिलकर एक ही खेल में संलग्न हो जाते हैं और साथ मिलकर खेलते हुए भी ऐसे खेल खेले जाते हैं जहां कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता, जैसे कि यहाँ वहाँ दौड़ना भागना, मिलकर चीजों को बास्केट में डाल देना इत्यादि। इसके बाद हम देखते हैं कि अभिनय वाले खेल, जहाँ बच्चे हकीकत की तरह किसी परिस्थिति का नाटक करते हैं, जहाँ वह किसी डॉक्टर, शिक्षक या चालक की भूमिका निभाते हैं। वह ऐसी कल्पना करते हैं मानो वह एक बस चालक हो और अब वह सवारी बिठाकर बस चला रहे हैं और जगह जगह पर यात्रियों को उनके गंतव्य तक उतारा जा रहा है। अब इसके बाद आता है साथ मिलकर खेलना। इस तरह के खेल में कई बच्चे एक साथ आते हैं और मिलनसार भाव से अपने साथ बड़ों को भी इसमें शामिल कर लेते हैं और इस तरह के खेल के दौरान उनका सामाजिकरण होता है। उनमें काफी सामाजिक भाव जागृत होता है। खेल व्यवहार। खेल के क्या फायदे हैं? बचपन खेलने पर ही आधारित है। बच्चे सब कुछ सीखते हैं और उनका हर तरह से विकास होता है। खेलने के साथ ही बच्चों का पूरा विकास संभव हो पाता है। इससे उनकी सोच रचनाशील बनती है, उनका भावनात्मक विकास होता है, उनकी बुद्धि का विकास होता है और दिमाग के विभिन्न हिस्से भी विकसित होते हैं। खेलने से बच्चे बातचीत करना सीखते हैं और उन्हें नए शब्दों का ज्ञान होता है। वे काफी अंतर्वैयक्तिक कुशलताएं सीखते हैं। वे बातों को मोड़ने, प्रतीक्षा करने की कुशलताएं सीखते हैं।
यह प्रगति इसी खेल व्यवहार से आती है। खेलते खेलते ही बच्चों में संवेदनशीलता आती है, वह दूसरों के नजरिए से सोचना भी सीखते हैं और इसी दौरान उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है और उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता जाता है। यह सब खेल व्यवहार से संभव है। तो ऑटिज्म में यह खेल किस प्रकार भिन्न होते हैं? ऑटिस्टिक बच्चों के जीवन में कई सारी चुनौतियां होती हैं, जिसके चलते उनकी उम्र के सामान्य बच्चों से उनका खेलने का तरीका बहुत अलग हो जाता है। यह मुख्य अंतर जैसा है कि ऑटिस्टिक बच्चों वह अपने खेल में लगे रहते हैं, अपनी ही दुनिया में। वह अपने आसपास के लोगों पर ध्यान नहीं देते, वह किसी विशेष वस्तु पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं, न कि सभी खिलौनों पर। हो सकता है उन्हें खिलौनों में कोई रुचि ना हो और उन्हें केवल कोई विशिष्ट चीज ही पसंद आ जाए। वह उन्हीं चीजों के साथ खेल में लगे रहते हैं। वह अपने आसपास के बच्चों और वयस्कों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। वह हमेशा अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। तो ऑटिस्टिक बच्चों के खेल अलग क्यों होते हैं? बहुत सारी चुनौतियां होती हैं जिनके कारण ऑटिस्टिक बच्चे के लिए किसी सामान्य बच्चे के जैसे हर तरह के खेल खेलना संभव नहीं होता। नकल करना एक महत्वपूर्ण पहलू है। नकल करने की कुशलता की अक्षमता। बच्चे अक्सर किसी और को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। वह देखते हैं, फिर उस क्रिया को करना चाहते हैं और इसी तरह से वह आगे खेलना सीखते हैं। लेकिन यहाँ होता यह है कि जब ऑटिस्टिक बच्चे को एक ब्लॉक दे दिया जाता है, तब वह दूसरे बच्चे को नहीं देखता कि वह अपने ब्लॉक के साथ क्या कर रही है या वह अपने ब्लॉक्स को किस तरह से लगा रही है या उससे क्या बनाने की कोशिश कर रही है। ऑटिस्टिक बच्चे दूसरों को नहीं देखते, बल्कि वह उस ब्लॉक से अपने ही तरीके से खेलने में लगे रहते हैं। वह उसे एक सीध मिलाएंगे या एक के ऊपर एक को रखेंगे। इस तरह अलग अलग तरह से खेल खेले जाते हैं और इस तरह से नकल ना कर पाने की वजह से ऑटिस्टिक बच्चे के खेल व्यवहार पर भी असर पड़ता है। और प्रतीकात्मक खेल का नहीं होना इसका एक और पहलू है। फिर एक और पहलू है प्रतीकात्मक खेल का अभाव। दरअसल ये बच्चे किसी एक वस्तु की कल्पना किसी और रूप में नहीं कर पाते। आमतौर पर बच्चे काफी छोटी उम्र से ही किसी दूसरे व्यक्ति का अभिनय करने लगते हैं और उस व्यक्ति को देखकर उसके हाव भाव की नकल करते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों में यह नहीं होता। वह दूसरों को देखकर उनके हाव भाव की नकल नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें इस प्रतीकात्मक खेल में बहुत परेशानी होती है और वे किसी वस्तु को दूसरे और रूप में नहीं देख पाते। वे किसी बक्से को लेकर उसे टेलीफोन नहीं मानेंगे या किसी तार को कोई और रूप नहीं दे सकेंगे। इसलिए ऐसा खेल ऑटिस्टिक बच्चों में नहीं पाया जाता। बातचीत न कर पाना। अक्सर जब छोटे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वे अपने समकक्ष बच्चों के साथ संपर्क बनाने लगते हैं। वे पता करते हैं कि खेल के क्या नियम हैं और वह उस खेल को कैसे खेलेंगे। वे बातचीत करके अपने साथियों से सीखते हैं। अगर उनके मन में कोई शंका है तो वे अपने दोस्तों से पूछते हैं और इसी प्रकार उनकी बातचीत बढ़ती है। ऑटिस्टिक बच्चों में ऐसी परस्पर बातचीत नहीं हो पाती है। संयुक्त ध्यान कुशलता का अभाव। यह संयुक्त ध्यान क्या होता है? जब किसी एक क्रिया में किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के साथ शामिल हुआ जाता है तो उसे संयुक्त ध्यान कहते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों में ऐसा नहीं हो पाता। वे अपनी ही दुनिया में रहते हैं, अपनी ही रुचियों में व्यस्त रहते हैं और वे दूसरे लोगों पर ध्यान नहीं देते कि वह क्या कर रहे हैं या उन्हें क्या दिखाना चाहते हैं। उन्हें दूसरों में कोई दिलचस्पी नहीं होती, इसीलिए वे संयुक्त ध्यान देने में असमर्थ होते हैं। एक और पहलू जिसका खेल के साथ विकास होता है वह है भाषा। इस परिप्रेक्ष्य में खेल और भाषा एक दूसरे के पूरक हैं। भाषा के चलते खेल व्यवहार में सुधार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों की भाषा का स्तर और बातचीत के कौशल का भी विकास होता है। तो हम खेल के माध्यम से किसी बच्चे की भाषा को कैसे बेहतर कर सकते हैं? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हमें बच्चे का अवलोकन करना और उनके संकेतों का अनुसरण करना है। यह देखना चाहिए कि बच्चे की रुचि किस चीज में है और बच्चे को किन खिलौनों में दिलचस्पी है। फिर उनकी सहमति से हमें धीरे धीरे उनके खेल का हिस्सा बनना चाहिए। हमें उनके खेल के बारे में उनसे बातें करनी चाहिए और यह बताना चाहिए कि हम उन खिलौनों के बारे में क्या जानते हैं। इस प्रकार उनकी भाषा और बोलने की कला का विकास होगा। बच्चे की दृश्य स्थानिक बुद्धि का ज्ञान देखना। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई वस्तु उठाते हैं और बच्चा कुछ और उठाकर उसके ऊपर रख दे तो आप उससे कह सकते हैं कि इसे तुमने अच्छा किया है, तुमने इसे उठाकर हरे ब्लॉक के ऊपर रख दिया है, तुमने नीले ब्लॉक को उठाकर हरे ब्लॉक के ऊपर रख दिया है। इससे बच्चे को ऊपर यानी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु पर होने की अवधारणा मिलती है। मुझे इसे इसी प्रकार व्यक्त करना है।
इस प्रकार उस तरीके से हम उनका अवलोकन और उनके संकेत का अनुसरण करके उनसे बातचीत कर सकते हैं। हम खेल व्यवहार के दौरान बच्चों के साथ टर्न टेकिंग कुशलताओं का अभ्यास करा सकते हैं। ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार वाले बच्चों में टर्न टेकिंग की समझ नहीं होती, तो हम धीरे धीरे उनकी सहमति से उनके खेल में शामिल हो सकते हैं। अगर आप अचानक बच्चे के खेल में शामिल होंगे तो बच्चे को यह पसंद नहीं आएगा, तो इसलिए आपको बड़े धैर्य के साथ इस खेल में सम्मिलित होना है और उस पर अपने नियम लागू नहीं करने हैं। पहले बस यह देखें कि वह बच्चा कैसे खेल रहा है और धीरे धीरे खेल में टर्न टेकिंग का अवसर पैदा करें। आप अपने साथ एक बास्केट में खिलौने लिए बैठे रह सकते हैं। इस तरह अगर एक ब्लॉक रखता है तो आप कहेंगे कि अब मेरी बारी है और अब मैं एक ब्लॉक रखने जा रहा हूँ। इस तरह आप टर्न टेकिंग का मौका पैदा करके बच्चे को इंतजार करने में मदद कर सकते हैं। अरे मुझे अपना ब्लॉक नहीं मिल रहा है, एक पल के लिए रुकिए, मुझे मेरा ब्लॉक खोजने दो। इस प्रकार आप बच्चे से उसकी बारी आने के लिए प्रतीक्षा करा सकते हैं। तो इस विधि से हम भाषा में भी और खेल गतिविधि के दौरान भी बच्चे की बारी लेने की कौशलता को धीरे धीरे बेहतर बना सकते हैं। आप अपने बच्चे के लिए एक आदर्श बन सकते हैं। वह कैसे? आप अपने बच्चे के खेल पर टिप्पणी कर सकते हैं। तुमने तो इन ब्लॉक से बहुत बड़ी मीनार बना दी, यह बहुत सुंदर है। तुमने आधा पजल बना दिया, बहुत अच्छे। आप बच्चे को ऐसे प्रोत्साहित कर सकते हैं और उसे इससे शक्ति मिलती है, जिसके चलते वह बच्चा आपको अपने खेल में सम्मिलित कर लेगा। और जब आप बार बार ऐसा करने लगेंगे तो बच्चे के खेल व्यवहार के लिए यह बहुत अच्छा माहौल बनेगा। आप चीजों को दोहरा सकते हैं और बच्चे के साथ ज्यादा बातें भी कर सकते हैं। आप बच्चे की बात की उलट बात भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चा कहे कि ट्रेन ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तब आप कहेंगे कि ट्रेन नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। ऐसे आप उस बच्चे की शब्दावली में नए शब्द जोड़ते जाएंगे। उसकी भाषा का विस्तार होगा और उसकी वाक्य रचना में भी सुधार होगा। अगर बच्चा कहता है कि यह तो तोता चल रहा है, तो आप कहेंगे कि यह एक हरा तोता चल रहा है। और ऐसे आप उसे अधिक जानकारी भी दे रहे होते हैं। इस तरह से आप उसके लिए एक आदर्श बन सकते हैं। आप गीत भी गा सकते हैं। गीत बच्चों को गाने बहुत अच्छे लगते हैं, विशेष रूप से ऑटिस्टिक बच्चों को। इस प्रकार के अधिकांश बच्चों को गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो आप ऐसे ही किसी न किसी तरह की क्रिया या वस्तु से ऐसे किसी भी गीत को जोड़ सकते हैं जिससे कि वह बच्चा इसे याद कर ले और गाने के ही माध्यम से आपसे इस क्रिया या वस्तु के बारे में और कुछ पूछे। एक शोध में पाया गया है कि जब एक माँ ऐसी किसी वस्तु या क्रिया से संबंधित गीत गाती है तो एक छोटे बच्चे पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जब एक माँ अपने बच्चे के साथ यह खेल खेलती है तो माँ बहुत ही सरल से गीत बनाकर ऐसी चीजों से जोड़ सकती है जिससे वह बच्चा खेलता हो। तो हमारे पास है ब्लॉक्स, रंग बिरंगे सुंदर सुंदर ब्लॉक्स। आप बच्चे के लिए ऐसे गीत गा सकते हैं, ढेर सारे ब्लॉक्स, एक के ऊपर एक ब्लॉक, उसके ऊपर एक ब्लॉक। यह एक आसान गीत है जो बताता है बच्चा क्या कर रहा है और ऐसे गीत हमारी मदद कर सकते हैं। हमें चीजों और क्रियाओं को बार बार ऐसे दोहराते रहना चाहिए। यह बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है। बच्चों की बढ़ती उम्र में उनके लिए यह बहुत उम्दा है और ऑटिस्टिक बच्चों के लिए यह और भी कारगर है। इसलिए हमें यह सब बार बार करना होगा। वयस्क होने के नाते हमें एक चीज को बार बार करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हम बच्चों के साथ खेलते हैं तब हम एक ही खेल पूरे हफ्ते खेल सकते हैं, क्योंकि इससे बच्चों को शब्द सुनने को मिले और साथ ही कई स्थान सूचक शब्दों की भी जानकारी पड़ती है। इससे बच्चे की बुद्धि में विस्तार होता है और सुधार भी आता है। अब हम एक साथ किताबें भी पढ़ सकते हैं। खेलते खेलते किताबें पढ़ने से बच्चों की भाषा में बहुत विकास होता है। आप खेलते हुए एक किताब पढ़ सकते हैं या फिर उस किताब में लिखी बात का अभिनय कर सकते हैं, ताकि बच्चे की भी इसमें रुचि पैदा हो और उसकी बोली में सुधार आए। आप अलग अलग तरह के किरदार निभा सकते हैं। मैंने चिड़ियाघर से एक पालतू जानवर की मांग की। वह हिरणों का चिड़ियाघर था और मैंने उनसे पालतू जानवर मांगा और उन्होंने मुझे एक बड़ा सा हाथी दे दिया। आप अपने चेहरे के हाव भाव से, अपने स्वर से इसका अभिनय करेंगे और तब उस बच्चे को बेहतर तरह से समझ आएगा और इस खेल में आपकी देखा देखी बच्चे भी ऐसे अभिनय करने लगेंगे। वह बच्चा आपके शब्दों की और आपके हाव भाव की भी नकल करने लगता है। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए यह बहुत मददगार होता है। भाषा बहुत मूल्यवान साधन है और इसमें बचपन में ही खेलों के माध्यम से सुधार किया जा सकता है। तो जब हम किसी ऑटिस्टिक बच्चे से बातचीत कर रहे हों तब भाषा का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो हम जब भी ऐसे किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरह का खेल या क्रिया में सम्मिलित हो तब हमें यह ध्यान रखना है कि हम उससे ज्यादा से ज्यादा बातें करें। उससे पूछें कि वह बच्चा क्या कर रहा है,
उसे बताएं आप इस खेल के दौरान क्या सोच रहे हैं, ताकि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा शब्द सुनने को मिले। इसके चलते भाषा के प्रयोग से बच्चे की विचार शक्ति, सामाजिक तालमेल और भावनात्मक प्रगति होती है। तो हम किसी ऑटिस्टिक बच्चे के खेल व्यवहार को कैसे सुधार सकते हैं? हमें उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या में इस खेल व्यवहार को संलग्न करना होगा। ऐसे बच्चे अपने आसपास के माहौल पर ध्यान नहीं देते, उन्हें अपने आसपास किसी भी वस्तु या व्यक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उनका सारा ध्यान बस उनकी अपनी रुचि की चीजों पर होता है। इसीलिए हमें धीरे धीरे उन्हें अपने साथ इन खेलों में शामिल करना होता है। जैसे यदि माँ खाना बना रही है तो बच्चे को भी इसमें अपने साथ शामिल कर सकती है। मसलन यदि माँ सब्जियाँ काट रही है तो अपने साथ बच्चे को भी भागीदार बना सकती है। चलो सब्जियाँ काटते हैं। हमारे पास यहाँ बहुत सारी सब्जियाँ हैं। फ्रिज से सब्जियाँ कौन लाएगा? इस तरह माँ अपने बच्चे से बात करके उसे इस क्रिया में संलग्न रख सकती है और इस तरह से यह बच्चे के खेल व्यवहार का एक हिस्सा बन जाएगा और इस तरह से माँ और बच्चा साथ खेल सकते हैं। और ऑटिस्टिक बच्चों को एक ही दिनचर्या की आदत सी होती है, इसलिए यह बेहतर होगा अगर हम ऐसे खेल बदलते रहेंगे जहाँ हमारे लक्ष्य भले ही एक हो, लेकिन हम तरह तरह के खेल और क्रियाओं के साथ स्थान बदल कर भी यह कर सकते हैं, ताकि स्थान और चीजों के सामान्यीकरण में मदद करें। इस तरह दैनिक कार्यों को खेल में शामिल कर हम बच्चे को नए अनुभव देते हैं। बच्चा देख रहा है आसपास क्या हो रहा है और अम्मा क्या चाह रही है। बच्चे को ऐसी दैनिक गतिविधियों से खेल के माध्यम से अवगत कराना चाहिए। बच्चे को हमेशा सही तरीके से प्रोत्साहित करें। पता करें कि बच्चे के लिए सबसे बेहतर क्या है और क्या ऐसी चीजें हैं जो बच्चे को बहुत दिलचस्प लगती हैं और उसकी सराहना करें। इसे खेल के दौरान बच्चे की प्रशंसा के रूप में किया जा सकता है और मौखिक तौर पर यह करने से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छे, तुमने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। यह सब बहुत कारगर होता है। इससे बच्चे को बहुत आनंद मिलता है और शुरुआत में बच्चे से किसी जवाब या प्रतिक्रिया की उम्मीद ना करें, क्योंकि उसके खेल में आपका आना हो सकता है शुरुआत में बच्चे को रुचिकर ना लगे। हो सकता है आपका यह प्रयास कि वह आपसे बातें करे उस बच्चे को शुरू में पसंद नहीं आए। इस तरह धीरे धीरे वे अपनी रुचि व्यक्त करने लगेंगे और आपकी बातों पर और आपकी बताई गई क्रिया पर ध्यान देने लगेंगे। इस तरह से प्रशंसा के शब्द बहुत कारगर होते हैं और खेल के दौरान बच्चों को केवल खेलने के मौके दें और ज्यादा सवाल करने की बजाय आप उनकी तारीफ करें। जैसे कि आप उनसे कहें कि हम सब्जियां काटने वाला खेल खेलने जा रहे हैं, या अगर वह बच्चा अपनी कार से खेल रहा है तो उसके पहिए को देख रहा है तो आप उससे कहें, ओह मुझे गाड़ी चलानी आती है, चलो गाड़ी चलाते हैं। तब आप उससे सवाल कर सकते हैं, इस गाड़ी का रंग कौन सा है, बताओ इसमें कितने पहिए हैं। तो हो सकता है बच्चे का मन इन सब से ऊब जाए। इसलिए खेल के दौरान उनसे बहुत सवाल ना करें। बच्चों को यह न लगे कि उसके साथ खेल रहा व्यक्ति उसकी परीक्षा ले रहा है। इसे मात्र एक खेल की तरह देखें। उससे सवाल करने के बजाय उसे अपने सुझाव दें। ऐसे खेल से बच्चे की सोचने की क्षमता बढ़ती है और बच्चे खेल खेल में अपना दिमाग दौड़ाने लगते हैं। और विशेष तौर पर ऐसे बच्चे भाषा के माध्यम से उन खेलों से बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कि लेन देन करना। और पहले हमें बच्चे की रुचि जान लेनी चाहिए। बच्चे को कौन सा खिलौना पसंद है या उसे जो वस्तु पसंद हो उसी का अनुसरण करें और धीरे धीरे उन्हें अपनी ओर ले आएं। और ऐसा ही आपको ऑटिस्टिक बच्चे के खेल व्यवहार पर काम करना है। खेल व्यवहार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे ऑटिस्टिक बच्चों के लिए समझना, संवारना और सुदृढ़ करना होता है। और एक बच्चा जो ऑटिस्टिक है उसके लिए खेल व्यवहार में सुधार के साथ उसके जीवन में भी बहुत सुधार आता है, चाहे वह सामाजिक विकास हो, भावनात्मक विकास हो या फिर उस बच्चे की सोचने की शक्ति का विकास हो। बच्चों में तब बहुत अच्छा असर देखने को मिलता है जब उन्हें खेल व्यवहार का उचित प्रशिक्षण मिलता है। इसीलिए जब हम किसी भी ऑटिस्टिक बच्चे के विकास के बारे में सोचते हैं तो यह खेल व्यवहार एक बहुत ही जरूरी हिस्सा हो जाता है।